ओम नमः शिवाय। इस नए साल में हमें हमारे पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं होने देना है। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें एक बार फिर से तोड़ कर रख देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए 3 बातों का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसी तरीके से लाइफ को समझती हूँ, वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, आपके पैटर्न्स बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं? लाइफ में बार बार वही चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं? आप अपनी पुरानी सिचुएशंस को देखिए, उनमें जाकर के अपनी गलतियों को ढूंढिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, उन पर काम कीजिए। सबसे बड़ी गलती पता है हम क्या करते हैं? कोई नेगेटिव सिचुएशन एक बार हमारी लाइफ में हो जाती है, उसके बाद बार बार उसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच सोच करके हम उस नेगेटिव सिचुएशन को बार बार अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। हमारे माइंड में वो नेगेटिव सिचुएशन इस तरीके से फिक्स हो जाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसी सिचुएशन को हमारी लाइफ में रिपीट करता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट ना हो, तो इसके लिए आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता। इसके लिए खुद पर लगातार कुछ समय तक काम करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने थॉट्स को चेक करना पड़ता है कि कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही। जैसे ही आपके माइंड में आपकी नेगेटिव सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी थॉट आए, तो आपको उस थॉट को अपने माइंड से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच करके नेगेटिव फील कर रहे हैं, तुरंत आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने फिर से नेगेटिव फील किया या नेगेटिव सोचा, तो फिर से वही सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाएगी। इसलिए आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, आपको तुरंत पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करना है, आपको तुरंत अपनी नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव वाइब्स में चेंज करना है। ये सारा माइंड का और फीलिंग्स का गेम है, ये आपको करना ही है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको करना ही है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर आपका माइंड ज़्यादा देर के लिए नेगेटिविटी में रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फिर से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी नेगेटिव सिचुएशन को आपकी लाइफ में ला करके रख देगा। इसलिए अवेयर हो जाइए, अपने माइंड पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और उसके आने के बाद आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आकर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइफ एक मिस्ट्री है। यहाँ हमें खुद ही नहीं पता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इसलिए पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ की बुरी सिचुएशन से तो आपको खुद ही लड़ना होगा। आपकी फैमिली, आपके अच्छे फ्रेंड्स आपको सिंपैथी दे सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपकी जगह पर आकर के आपके दुख को नहीं ले सकता। उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। तीसरी बात, आपकी लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन जिस किसी की भी वजह से आई है ना, उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। पहले 5 मिनट के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए कीजिए और फिर 5 मिनट के लिए उसके लिए कीजिए जिसने आपको दुख पहुंचाया है। इस तरीके से आप खुद को बहुत ही जल्दी हील कर लेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक बात और, दूसरों को माफ़ करके हम उनका नहीं, अपना भला कर रहे होते हैं। इस बात को याद रखिए, क्योंकि बुरे लोगों को कोस कोस करके ना हम अपनी ही एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी ही वाइब्रेशंस को लो कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होगी, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी, हम आगे भी वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बुरे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके हालातों पर, उनका कर्मा उनके सामने आना ही है। हम क्यों उनके बारे में सोच सोच करके अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को खराब करें? हमें तो अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों पर लगाना चाहिए, हमें तो हमारी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाहिए। थैंक यू।